और हमेशा मेरे बैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो ये बाइबल, जो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ। ये देखो, और बहुत शांति रहती है। मासी ने मुझे जीसस क्राइस्ट की स्टोरी सुनाई थी, तो मैं मुझे तो बहुत था कि मुझे और जानना है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। और जब भी मैं शांत नहीं होती हूँ, बहुत रेस्टलेसनेस होती है और बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मैं हमेशा प्रेयर पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है और ये इसको पढ़। Hi, this is Malika Singh and today I'm doing what's in my bag with। और हाँ, the main thing, छोटी सी क्विक सी बाइबल रहती है जो मैं रोज पढ़ती हूँ और जिससे बहुत रिलीफ मिलता है, तो ये हमेशा मेरे साथ रहती है। दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से, उसकी दया से आप अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग अगर प्रभु से आज भी दूर है, अगर एक दूरी है आपके दिल में परमेश्वर से, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप परमेश्वर के निकट आएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है जब आप इस वीडियो को देखेंगे, सच में परमेश्वर का वचन आपके दिल को छुएगा और आप सच्चाई को जान सकेंगे। तो जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले ही कह दूं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी के जीवन को बचा सकता है। आप बुलाए गए हैं कि आप आशीषित हो, समृद्ध हो, इस दुनियावी दौलत से भी और आसमानी दौलत से भी माला माल हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन। एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा। अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती है, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही। मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चाताप ही हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा।
लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। कोई कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परमपिता की। 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा। देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई है। समय सबको दिया गया है और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना। यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता की। 3 बातें, 3 things, they are most important in our life। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। It is not that you have chosen me, but I have chosen you। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me। कोई नहीं आ सकता। कि आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात, ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर। प्रभु का वचन कहता है, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। Unless until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही हैं? देखिए, अरे चल रही है तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो, कहता है मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है, चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको। ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। You have received the life। आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में 2 चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर की, जब वो चुरा रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालिकिन पति पत्नी लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे। एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को।
पति बोलता है अरे भाग्यवान तू बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दिया, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता, गुजराती में क्या बोलता है, चिंता ना कर सब ऊपर वाला देगा। और उसको गुस्सा आता है, वो कहती है क्या करते रहते हो, राशन वाले का नहीं दी हूं, पेपर वाले का नहीं दी हूं, ये नहीं वो नहीं, मुझे पैसा दो। पति जोर से चिल्लाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। तो जो ऊपर चोर छिपा रहता है वो नीचे कूदता है, वो कहता है मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं क्या, सब मैं दूंगा, और ये जो नीचे घुसा है ये कब देगा। ये मजाक है लेकिन ये सच्चाई है, हमको सब कुछ उसी ने दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिया है, देंदा दे लेंदा थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। नानक जी कहते हैं देने वाला देते देते नहीं थकता, और लेने वाला खा खा के फेंकते फेंकते थक गया है। देंदा दे लेंदा थक पाहे। सूरज क्या देता है, रोशनी। चांद क्या देता है, चांदनी। बादल क्या देता है, छाया बारिश। धरती क्या देती है, उपज। पेड़ पौधे हवा दे रहा है, पूरी प्रकृति देने का काम कर रही है, देती जा रही है, देती जा रही, क्योंकि इसके पीछे जो सृजनहार है अदृश्य, उसका स्वभाव है देना, इसलिए उसकी प्रकृति देना जानती है, दे रहा है। आपको पता है प्यार का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय लव। अपना दाहिना हाथ आगे करना, दाहिना हाथ ऐसे नहीं करना, मुट्ठी बांध के आगे करना, आगे की। बोलिए प्रेम का मतलब है, सब लोग बोलेंगे प्रेम का मतलब है देना। छोड़ो ना, तुम्हारा प्यार भी इसी टाइप का है। बोले देना देना, लेकिन दे नहीं रहे। प्यार का मतलब है देना। यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें श्लोक में प्रेम की सबसे बड़ी विराट परिभाषा लिखी है, यतः ईश्वरो जगतीतम प्रेम चकार यन्नीज मेघ जातम पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्या न विनश्या अनंतम जीवनम लप्स्यते। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाथ नीचे करेंगे। प्यार किया और दे दिया, प्यार किया और प्यार का मतलब ही है देना। आपको पता है इस संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी बाबा आबा गुरु गुरु जितने आपको मिलेंगे, सबके अंदर आप एक चीज पाएंगे, सारी चीजों में लेना ही लेना है, लेने वाला। मैं ट्रेन में जा रहा था, सत्य घटना, मेरे साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती, अद्भुत घटना। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे को बड़े ध्यान से लोग देते, बाबा आबा लोगों को बड़े ध्यान से लोग देखते हैं। आधे लोग तो मेरे को देखने आए हुए हैं कि कौन बाबा है भाई, यीशु का भक्त है, हम भी तो देखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल है कौन। तुम चिंता ना करो, तुम दाढ़ी आड़ी ना बनाओ, बाल आल ना बनाओ, हमारे टाइप के हो जाओगे तुम। कोई बड़ा विषय थोड़ी है ये। तो मैं ट्रेन में जाता हूँ, लोग बड़े ध्यान से देखते। मैं ट्रेन में था, एक माता जी मेरे बड़े ध्यान से देख रही, फर्स्ट क्लास एसी में मेरे सामने बैठी हुई, बड़े ध्यान से बार बार। मैंने कहा मम्मी, माता जी क्या हो गया आपको, कोई परेशानी? बोले बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। मैं कहा क्या हो गया? बोले बाबा जी हमारे यहाँ गुरु जी आए थे और बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा हुआ है। अब बताओ बाबा जी, 1 ग्रह होता, 2 ग्रह होता, 3 ग्रह होता, 4 होता तो चल जाता, ये 9 ग्रह मेरे ऊपर लग गए, मैं कहां जाऊं? और जब से बाबा बोल के गए हैं, मेरा तो ढाबा ही हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर 9 ग्रह लग गए हैं। एक बात याद रखना, किसी को आप कुछ बोलते जाओ, पागल है पागल है, वो पागल हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा, कोई मंत्र है? कोई मंत्र नहीं। बार बार बाइबल में लिखा है, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। क्या बात है यार, कितनी सरल सी बात है। तुमको चिताने के लिए आया है, हालेलुया, तुम्हें जगाने के लिए आया है। तुम भटक गए हो उड़ाऊ पुत्र की तरह। उसका बेटा भाग गया दूर, संपत्ति इकट्ठा की, भाग गया और वहां सारी संपत्ति लुटा दी और अकाल पड़ा, वहां पर भिखमंगा हो गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं। और किसी ने उसको सुअर चराने का काम दिया। और ऐसी स्थिति कि जो फलियां सुअर खाते थे उनको खाने के लिए तरसता था। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, भिखमंगा हो जाता है, कंगाल हो जाता है। और एक दिन अपने होश में आता है वो, और ये होश सबको दिया गया है, ये चेतना सबको दी गई। आपको पता है, किसी का यहां नाम रमेश होगा या महेश होगा, आप अपने घर में सोते हो,
और जब सुबह उठते तो तुमको पता होता कि तुम रमेश ही हो। ये नहीं कि मोहल्ले वाले भैया का नाम लेने लग जाते हो, नहीं, तुम्हारे अंदर चेतना है और तुमको एक वरदान दिया गया है, तुम्हारे होने का वरदान कि तुम हो। एक जानवर को पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, यही होश है। ईश्वर ने तुमको चेतना दी है, ये चेतना किसी के पास नहीं है। चेतना मतलब तुमको तुम्हारे होने का बोध है। हालेलुया। उस आदमी को ठोकर लगी, उसको होश आया, वो कहता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा। सोचता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उनसे कहूंगा मुझे अपने नौकर के सदस्य रख लीजिए। मेरे घर में कितने ही नौकर अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ सूअरों की खाई हुई फल्ली को खाने के लिए तरस रहा हूं। और वो सोचता है और लौटता है। यही सबसे सुंदर बात है, लौटना। लौटना सारी मानव जाति के लिए एक ही संदेश है, आज लौटना है। रिटर्न बैक टू द फादर। पिता के पास वापस लौटना। वो लौटता है, पिता के पास वापस जाता है, और जब वो लौटता है तो एक सुंदर घटना घटती है। उसके पिता रोज इंतजार करते, कभी आएगा मेरा बेटा, कभी आएगा मेरा लाडला। और एक दिन सच में वो लौट के आता है और पिता दूर से ही उसको पहचान लेता है। अरे क्या बात है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने आप लोगों से जरूर बात कही होगी। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर बहुतों को सुसमाचार सुनाना चाहता है। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, वो चाहता है कि कोई उस उड़ाऊ पुत्र के समान पिता से दूर ना हो, परंतु पिता के पास लौट आए। जरूर आप इस वीडियो को किसी व्यक्ति के साथ शेयर करिएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म या जात का हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए संसार में नहीं आया, इसलिए आया कि वो मनुष्य को जीवन दे और वह सदा का जीवन पा सके। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट अच्छा लगता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं।